अगर ये मतलब माता पिता की मृत्यु का डर सताता रहेगा, मतलब बैक ऑफ द माइंड रहता है कि फिर कैसा जीवन रहेगा, मतलब लाइफ में कुछ करने की हिम्मत होगी नहीं होगी, मतलब ऐसा लगता है कि नवीन, अभी वो हैं, अभी वो हैं, अभी उनके साथ कैसा जीवन बिता रहे हो इस पर ध्यान दो ना। जब वो चले गए तो चले ही गए, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं। उन्हें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, यहाँ जितनी मूर्तियाँ बैठी हैं सबको जाना है। तो ये तो नहीं है कि वो जाएंगे नहीं, ये तो निश्चित है कि वो जाएंगे। अभी तो हैं, अभी उनके साथ कैसी ज़िंदगी बिता रहे हो, तो बस ठीक है, इसी के बारे में केंद्रित रहो। जो उन्हें ऊंचे से ऊंचा दे सकते हो दो, और पता होना चाहिए देने योग्य वस्तु क्या होती है। बार बार सोचना क्या कि चले गए तो क्या होगा। निश्चित है कि जाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि उनसे पहले तुम निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं कि तुमसे और उनसे पहले मैं निकल जाऊं। यहां कौन सी देह अमर होके आई है? तो इस बात की चिंता क्या कर रहे हो कि किसी की विदाई हो जाएगी? इसमें चिंतन जैसा कुछ है ही नहीं। जो चीज निश्चित है, उसको लेकर क्या उहापोह में रहना। कुछ अनिश्चित हो, संभावित मात्र हो, तो उसको लेके सोचो। कल का दिन है, देखो कल के दिन क्या कर सकते हो उनके साथ। इससे आगे तुम्हारा जोर नहीं है। सांसारिक दृष्टि से भी पढ़े लिखे हो, अध्यात्म की ओर भी तुम्हारी रुचि है, बुद्धिमान हो, जानते हो, समझते हो, दोनों ही आयामों का तुम्हें कुछ ज्ञान है। तो देखो ना कि सुंदर से सुंदर भेंट क्या है जो माँ बाप को दी जा सकती है, वो दो उनको। भूलिएगा नहीं, मौत भी हमें भयानक इसलिए लगती है क्योंकि हम ठीक से जी नहीं रहे। जीवन में अपूर्णता है, इसीलिए मौत बड़ा खतरा है। अच्छा, जब मौत बड़ा खतरा बन जाती है तो उस खतरे से कांपते कांपते हम जीवन को और अपूर्ण बना लेते हैं। तो मौत के खतरे से निपटने का तरीका है उस खतरे की उपेक्षा करना। सीधे कह देना, खतरा क्या, निश्चितता है। तो अब मैं ये देखूं कि मैं आने वाले 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 30 साल, जितना भी समय अनुमानित है, मैं उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या करूं। हर दिन को मैं शांति से, आनंद से, मुक्ति से कैसे भर दूं। और अगर सही जी रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास नवीन मृत्यु इत्यादि की चिंता करने का समय बचेगा नहीं, यकीन जानो। ना उनकी ना अपनी। जीवन को अनजिया मत छोड़ देना, ये है ना, इसको पूरा पी जाओ, पूरा। ये ना हो पीने से पहले निकल लिए, क्योंकि मौत तो आनी है।
वो आनी ही नहीं है, वो बिना बताए आनी है। हम नहीं जानते कितनी दूर खड़ी है, कौन जाने दरवाजे के बाहर खड़ी हो, कौन जाने हंस रही हो बाहर। कि भैंसे वाला सरप्राइज देने में बड़ा उस्ताद है। इसको इतना समझाया कि ऐसी सरप्राइजेस न दिया कर, लोग मर जाते हैं। पूरा पी जाओ, छोड़ना मत। अफसोस मौत का नहीं होगा, अफसोस इस बात का होगा कि पूरा नहीं पिया। भूलना नहीं, जन्म एक कारण से हुआ है। जन्म को सार्थक करो। यही धर्म है तुम्हारा माता पिता के प्रति भी, यही धर्म है तुम्हारा पूरे संसार के प्रति भी और अपने लिए भी। ठीक है? खुद पाओ, उनको भी दो। समय कम है, जल्दी करो। आलस में मत रहो। कल जिस कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे उससे बाहर आओ। तुम सो भी रहे हो तो भी घड़ी तो टिक टिक कर ही रही है ना। या ऐसा है कि तुम कंफर्ट जोन में हो तो घड़ी भी कंफर्ट जोन में चली गई? वो तो अपना काम कर रही है। तो इसीलिए कंफर्टेबल जरा कम रहो। मेहनत लगेगी, क्योंकि हम ढर्रों में सुव्यवस्थित हो जाते हैं ना। माँ बाप का भी जीने का एक तरीका चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। अब कौन उसे छेड़े? ऊर्जा लगती है। जिनके प्रेम में, जिनके हित के लिए कर रहे हो, कई बार वही विरोध करेंगे। वो कहेंगे क्यों परेशान कर रहा है, ठीक तो चल रही है ज़िंदगी। अब कह रहा है बुढ़ापे में ये करो वो करो। हम नहीं करना चाहते, हमें ऐसे ही रहने दे। नहीं, अगर प्रेम होगा तो तुम प्यार से थोड़ा सा धक्का लगाओगे। छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आमतौर पर भारतीय मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में जो अभिभावक होते हैं, उन्होंने विदेश क्या पूरा देश ही नहीं देखा होता है। हाँ, उनकी नौकरी ऐसी रही हो कि जगह जगह उनकी नियुक्ति होती हो तो अलग बात है, अन्यथा उन्होंने नहीं देखा होता। देश के भ्रमण से ही शुरुआत कर लो। शास्त्रों से परिचय कराओ, दुनिया भर के साहित्य से परिचय कराओ, हो सके विदेश ले जाओ। जीवन में जरा संपन्नता लाओ। और ये सब बातें अपनी जगह हैं। उन सबसे बड़ा तोहफा है तुम्हारा अपना व्यक्तित्व। तुम उनके सामने बैठे रहोगे मुंह लटकाए तो तुम उन्हें क्या दे रहे हो? तुम में एक ताजगी, ऊर्जा, जिंदगी होनी चाहिए। तुम में जान होगी तो तुम उनके जीवन में जान फूंक दोगे, फिर मौत 2 कदम पीछे हट जाती है। और तुम ही निढाल पड़े हुए हो, जम्हाइयाँ ले रहे हो। तो कौन सा जीवन तुम जी रहे हो और कौन सी जिंदगी तुम दे रहे हो? मेहनत का काम है। बनवा लो पासपोर्ट। खेलने जाते हो, कुछ खेलते हो? क्या खेलते हो? क्या करते हो क्रिकेट में?
किस हाथ से करते हो? फास्ट बॉलर हो? कितना मीडियम? ये शोभा देती जिसको ढक रहे हो हाथ से? फास्ट बॉलर के कंधे ऐसे होते हैं? तुम लिख करके दो, तुम करते क्या हो? पूरा हफ्ते भर का हिसाब लो, एक एक छोटी छोटी बात। समय कहाँ जाता है इनका?